दोनों डरते हुए देखे कि पानी में अचानक अनगिनत घासें एक जगह इकट्ठा हो गई और एक विशाल राक्षस का रूप लेने लगी। अगले ही पल राक्षस ने इन दोनों पर हमला कर दिया। जब लड़के की आंख खुली तो उसने खुद को समुद्र तट पर पाया, लेकिन आसपास राजकुमारी का कोई निशान नहीं था, बस उनके द्वारा छोड़ी गई चाकू थी। उसने सोचा शायद राजकुमारी अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी उसकी नजर उस पहाड़ पर गई जिसे रानी खोजने के लिए आई थी। यहाँ आने पर उसने एक विशाल महल देखा। धीरे से अंदर आया तो महल अब पूरी तरह खंडहर बन चुका था। वैसा लग रहा था जैसे हजारों सालों से वैसा ही पड़ा हुआ। उसने सिंहासन पर राजा को देखा जो अब कंकाल बन चुका था। उसके हाथ में एक पत्थर का गोला था। लड़के ने सोचा यह जरूर काम की चीज है, इसलिए वह बैग में रख लिया। तभी इसे बगल में एक सीक्रेट गुफा दिखी जिसमें शायद अमृता का झरना हो सकता था। ये सावधानी से नीचे आया तो देखा सामने एक चमकता हुआ पत्थर है जिसमें से कुछ बूंदें टपक रही हैं, जो नीचे कमल की तरह देखने वाली प्याले में इकट्ठा हो रही थी और आसपास चढ़ावे के सिक्के बिखरे हुए थे। यह जरूर वही अमृता का झरना है। लड़का अभी पास भी नहीं पहुंचा था कि पीछे से लोगों की आवाजें आने लगी। असल में एक समूह समुद्री डाकू भी यहाँ पहुंच गए थे। लड़के के लिए खुशी की बात थी कि राजकुमारी मरी नहीं थी। समुद्री डाकुओं ने बचा लिया था। यह देख दोनों तुरंत एक दूसरे को गले लगा लिए। महिला डाकू तुरंत अमृत के पास पहुंची और जल्दी से अमृत जल पी लिया। अचानक उसके शरीर में ऊर्जा आने लगी और उसका शरीर जवान होने लगा। जैसे ही लड़का पास आया उसे एक ही झटके में औरत ने दूर फेंक दिया। यह देख सभी डाकू खुश हो गए कि हम भी पीकर अमर हो जाएंगे, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं चलने वाली थी। अचानक 3 सिरों वाला राक्षस प्रकट हो गया। दरअसल यह अमृत जल का रक्षक था। इसे देख सभी डाकू डर गए, लेकिन औरत नहीं डरी। उसने सोचा मेरे पास बहुत ताकत है, लेकिन वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, बल्कि यह और गुस्सा हो गया और औरत को उठाकर दूर फेंक दिया। इसकी इतनी ताकत देखकर सारे डाकू डर गए और भागने के लिए दरवाजा खोलने लगे। आखिरी समय पर सारे बाहर निकल गए, लेकिन लड़का और राजकुमारी एक खंबे के पीछे छुपकर उसकी सारी हरकतें देख रहे थे। तभी लड़के को याद आया कि राजा के हाथ में जो गोला था शायद वह इसकी आंखें थीं। उसने उसे निकाला और जैसे ही कचरा हटाया सच में ये इसकी आंखें थीं। ये लगाकर काफी खुश हुआ और इन्हें अमृत जल ले जाने दिया। यह अपने कूदने वाले जादुई जूते से उड़कर जल्द ही दोनों घर लौट आए और पानी पिलाकर राजा और रानी को जिंदा कर दिया। इस तरह राजा ने लड़के के साथ राजकुमारी की शादी कर दी।